ठीक है, मैंने आपके दिए हुए टेक्स्ट को सरल, साफ और मॉडर्न हिंदी में फिर से लिखा है। ये 30 से 70 साल की उम्र के दर्शकों के लिए सहज और रोचक लगेगा। जब से मैंने तुम्हें देखा है, मन एक पल भी शांत नहीं रह पाया। ये उस समय की बात है जब जयपुर में गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। शहर के सबसे नामी स्कूल के बच्चे पिकनिक पर जा रहे थे। बस के अंदर मस्ती, हंसी मजाक और गानों की आवाजें गूंज रही थी। लेकिन इन्हीं आवाजों के बीच एक अलग ही कहानी जन्म ले रही थी। एक ऐसी कहानी जो दिल की धड़कनें तेज कर रही थी। ये कहानी थी 19 साल के तरुण और उसकी 45 साल की टीचर मिस सीमा की। सीमा मैडम की उम्र भले ही 40 पार कर चुकी थी, लेकिन उनकी चाल, मुस्कान और आंखों की चमक अब भी लोगों को दीवाना बना देती थी। वो जितनी स्मार्ट थी, उतनी ही खूबसूरत भी। उनकी सादगी में एक खास आकर्षण था जो किसी को भी अपनी ओर खींच ले। बस की पिछली सीट पर बैठा तरुण लगातार उन्हें देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी और चाहत थी, जिसे शायद वो खुद भी ठीक से समझ नहीं पा रहा था। हर बार जब सीमा मैडम बस में इधर उधर चलती, तरुण की नजरें उनकी हर अदा पर टिक जाती। वो उनकी हर हरकत को अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहता था। तरुण को लगा कि कोई उसकी नजरों को नहीं देख रहा, लेकिन प्यार और आकर्षण की नजरों को छुपाना आसान कहाँ होता है। सीमा मैडम ने भी ये महसूस किया। शुरू में उन्होंने सोचा कि ये बस एक शरारती लड़के की आदत है, लेकिन जब ये रोज का सिलसिला बन गया तो वो खुद भी इसे नजरअंदाज नहीं कर पाई। पहाड़ी रास्ते पर बस धीरे हुई। तभी सीमा मैडम ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे तरुण की सीट की ओर बढ़ी। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसे और भी छोटा और YouTube स्क्रिप्ट स्टाइल में बदल दूं, ताकि 2-3 मिनट में सुनाया जा सके? ठीक है, मैंने आपके दिए हुए टेक्स्ट को सरल, साफ और मॉडर्न हिंदी में फिर से लिखा है, ताकि ये 30-70 साल की उम्र के दर्शकों के लिए सहज और रोचक लगे। सीमा मैम धीरे धीरे तरुण के पास आकर उसकी बगल वाली खाली सीट पर बैठ गई। उनके बैठते ही बस का माहौल अचानक बदल गया। जैसे ही वो करीब आई, तरुण का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसे लगा कि उसकी चोरी पकड़ ली गई है। डर, शर्म और घबराहट सब एक साथ उसके चेहरे पर झलक रहे थे। सीमा मैम ने उसकी बेचैनी तुरंत महसूस कर ली। उन्होंने धीरे से उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया। तरुण का दिल और जोर से कांप उठा। बिना कुछ कहे मैम ने उसे ये एहसास कराया कि वो अकेला नहीं है। फिर उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ उसके कान के पास झुककर फुसफुसाया, क्या मैं तुम्हें पसंद हूं? ये सुनकर तरुण का दिल जैसे रुक सा गया। उसकी सांसें तेज हो गई। हड़बड़ाकर उसने कहा, नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। मैम मुस्कुराई। उनकी आंखों में हल्की शरारत साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने कहा, तो फिर तुम मुझे बार बार क्यों देख रहे थे? तरुण कुछ देर चुप रहा। उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। फिर बहुत धीरे से उसने कांपती आवाज में कहा, मैम, मैं आपके साथ। और वो आगे कुछ न बोल पाया। क्या चाहोगे कि मैं इस पूरे हिस्से को भी आपके लिए सीन वाइज सिनेमैटिक इमेज प्रॉम्प्ट्स में बदल दूं, जैसे मैंने पहले वाले हिस्से के लिए बनाए थे? ठीक है, मैंने इस हिस्से को आपके लिए साफ, सरल और मॉडर्न हिंदी में फिर से लिखा है। ये 30-70 की उम्र वाले दर्शकों के लिए रोचक और सहज रहेगा। तरुण बोलने ही वाला था कि उसके शब्द अटक गए। मिस सीमा ने खुद ही उसकी अधूरी बात पूरी कर दी। तुम मेरे साथ रहना चाहते हो, है ना? तरुण ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप सिर झुका लिया। सीमा मैम ने उसकी खामोशी को समझ लिया। उन्हें पता था कि इस उम्र में अपनी भावनाओं को जताना कितना मुश्किल होता है। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा और धीरे से कहा, बस थोड़ी देर और फिर ये सफर खत्म हो जाएगा। कुछ समय बाद बस एक हाईवे साइड होटल पर रुकी। सभी बच्चे नीचे उतरकर खाना खाने चले गए। बस लगभग खाली हो गई। तरुण भी नीचे जाने ही वाला था कि अचानक सीमा मैम ने आवाज दी, तरुण, तुम यही रुकना। मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है।
ये सुनकर तरुण थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन वो समझ गया कि ये एक इशारा है, ऐसी बात जिसे कोई और नहीं समझ सकता। उसने बिना कुछ कहे सिर हिलाया और वापस अपनी सीट पर बैठ गया। अब बस में सिर्फ दो लोग थे, तरुण और सीमा मैम। बाहर तपती गर्मी थी, लेकिन अंदर का माहौल अजीब तरह से ठंडा और शांत लग रहा था। क्या चाहोगे कि मैं इस नए हिस्से के लिए भी उसी तरह सीन वाइज सिनेमैटिक प्रॉम्प्ट्स बना दूं जैसे पिछले हिस्सों के लिए बनाए थे?